प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्षितिज भाग 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य बताने जा रहे हैं। 6वां चौपाई एवं दोहा है आखिरी। कहे उलखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मातु पितः उऋण भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। जो जन्म हमरे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनी व्यवहारी बोली, तुरत देई मैं थैली खोली। सुनिकट वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखावहि मोही, विप्र विचार बचो नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रण गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कह सब लोग पुकारे, रघुपति सयनहि लखन निवारे। लखन उतर आहूति सरिस, भृगुवर कोप कृसान। बढ़त देख जल संबचन, बोले रघुकुल भान। कहे मने कहते हैं, लखन लक्ष्मण जी, मुनि मन हे मुनि परशुराम जी के लिए आया है। शील मने सजनता, तुम्हारा मने आपका, आपकी शीलता कौन नहीं जानता है। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि, हे मुनीश्वर, हे परशुराम जी, आपकी शीलता को, आपकी सजनता को कौन नहीं जान मने जानता है। विदित मने व्याप्त है। संसार मने संसार में व्याप्त है, अर्थात संसार में सब लोग जानते हैं। आपकी शीलता को संसार में कौन नहीं जानता है, अर्थात सभी लोग जानते हैं। मातु पितः, माता पिता ही मैंने पिताजी। उऋण मैंने ऋण से मुक्त होना। पितृऋण मातृऋण से मुक्त होना। भय मैंने हुए, नीके मैंने अच्छी तरह से। आपने अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से मुक्त हो गए। यहाँ पर व्यंग कर रहे हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी पर। अपने पिता की आज्ञा पर परशुराम जी ने अपनी माता का गला काट दिया था, हत्या कर दिए थे। तो उस पर व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि आपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से ऋण हुए। गुरु के ऋण से रहा, मन में रहते हैं सोच करके बड़ जी के, अपने जी में मन में गुरु के ऋण से उऋण होने के लिए सोच बैठे हैं, सोच रहे हैं। अब गुरु के ऋण से उऋण होने का, माता पिता के ऋण से तो आप ऋण हो चुके हैं, अब गुरु के ऋण रह गया है, उससे भी आप मुक्त होना चाहते हैं। सो मने वो, जन मने जानो, मानो, हमारे ही माथे मने सिर काढ़ा, हमारे ही सिर मढ़ देना चाहते हैं। वो हमारे ही सिर मढ़ देना, काढ़ा मने ऋण, काढ़ा मीन्स ऋण। वो ऋण को, जो गुरु के ऋण है, वो ऋण हमारे ही सर पर मढ़ देना चाहते हैं। अर्थात यह ऋण उतारना हमारे ही मत्थे मढ़ा है। गुरु के ऋण से उऋण होने के लिए आप हमारे ही मत्थे, हमारे ही सिर पर मढ़ देना चाहते हैं। मानो ऐसा लग रहा है। सो जन, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, जनु हमारे माथे गाढ़ा। ऐसा लग रहा है मानो गुरु के ऋण से उऋण होने का बोझ हमारे ही सिर मढ़ देना चाहते हैं। ठीक है। दिन चल गए, दिन बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। ब्याज मतलब इंटरेस्ट, सूद जिसको बोलते हैं। बढ़ मने बढ़ा मने बढ़ गया है। तो जल्दी कीजिए कि जैसे जैसे दिन बीतेगा उसका ब्याज बढ़ता चला जाएगा। अब आनी मने बुला लीजिए। व्यवहारी बोली, व्यवहारी मतलब हिसाब किताब रखने वाले को आनी मने बुला लीजिए। व्यवहारी मतलब हिसाब किताब रखने वाला कोई बोली। ऐसे व्यक्ति को व्यवहारी बोली से तात्पर्य है पूरा कि हिसाब किताब रखने वाला। किसी हिसाब किताब रखने वाले को, अच्छे हिसाब किताब रखने वाले को बुला लाइए, जिससे जो हिसाब करके बता दे कि कितना ब्याज सहित हो गया है। जो गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते हैं, हमारे सिर मढ़ देना चाहते हैं, तो देर मत कीजिए। जैसे जैसे दिन बीतेगा वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अब आप किसी अच्छे हिसाब किताब रखने वाले को, किसी व्यापारी को बुला लाइए। तुरंत देत मैं, तुरंत मैंने जल्दी ही, देव मैंने दे दूंगा मैं थैली खोली। तो मैं तुरंत अपनी थैली खोल करके
आपका हिसाब किताब चुकता कर दूंगा। किसी अच्छे हिसाब किताब रखने वाले को बुला लीजिए जिससे मैं थैली खोल करके हिसाब तुरंत चुकता कर दूं। व्यंग करते हुए लक्ष्मण जी कह रहे थे। सुन करके, कटु माने कड़वा वचन, कड़वे वचन को सुन करके, लक्ष्मण के कड़वे वचन को सुन करके कुठार माने फरसे को सुधारा। पुनः वो एक बार अपने फरसे को अच्छी तरह से हाथ में पकड़े। कुठार माने फरसा, सुधारा माने सुधार करके अच्छी तरह से हाथ में पकड़ लिए। हाय हाय सब सभा पुकारा, हाय हाय माने रक्षा करो रक्षा करो। सब सभा में जितने लोग उपस्थित थे, पुकारा माने आवाज़ लगाने लगे। सभी लोग रक्षा करो की आवाज़ सभा में उपस्थित समस्त राजागण लगाने लगे। भृगुवर कह रहे हैं कि उसके बाद भी लक्ष्मण जी संभले नहीं, आगे क्या कह रहे हैं कि भृगुवर करे, हे भृगुवंशी अर्थात परशुराम जी। भृगुवर मैंने परशुराम के लिए यहाँ प्रयोग हुआ है। परशु मैंने फरसे को, दिखाओ मैंने दिखा रहे हैं, मोही मैंने मुझको, आप मुझको फरसा दिखा रहे हैं। विप्र मैंने ब्राह्मण, विचार मैंने सोच करके। बचो मैंने बचे हुए। नृप द्रोही, नृप मैंने राजा, द्रोही मैंने शत्रु, राजाओं के शत्रु। कह रहे हैं कि आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं, आप ब्राह्मण हैं इसलिए बचे हुए हैं। हे राजाओं के शत्रु, आप ब्राह्मण हैं इसलिए आप बचे हुए हैं और आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। मिले न, मिला नहीं है कोई, कबहू मने कभी भी। सुभट अच्छा योद्धा, रण मने युद्धभूमि में, गाढ़े मने बड़े। कह रहे हैं कि लग रहा है कि आपको कोई बहुत बड़ा योद्धा रणभूमि में मिला ही नहीं है। बड़ा योद्धा रणभूमि में कोई लग रहा है कि आपको मिला ही नहीं है। इसलिए द्विज देवता, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, घर ही के बाढ़े, इसलिए घर में ही के बाड़े मैंने बड़े, घर में ही आप बड़े बन रहे हैं। लग रहा है कि युद्ध भूमि में आपको कोई बड़ा योद्धा मिला ही नहीं है, इसलिए आप घर में ही शेर बनते हैं, घर में ही बड़ा बनते हैं। अनुचित, अनुचित मैंने अनुपयुक्त। कह सब, कई मैंने कर कहना, सब मैंने सभी, लोग मैंने लोग, पुकारे मैंने बोलने लगे। यह बात जब लक्ष्मण जी ने कहा कि आपको लग रहा है कि कोई बड़ा योद्धा युद्ध भूमि में मिला ही नहीं है, इसलिए आप घर में ही शेर बन रहे हैं, घर में ही बड़ा बन रहे हैं। इस बात को सुन करके सभा में उपस्थित सभी लोग कहने लगे कि यह अनुचित है। अनुचित कई सब लोग पुकारे, सभी लोग कह रहे कि नहीं, यह लक्ष्मण की बात अनुचित है। ऐसा नहीं है कि कोई योद्धा परशुराम जी को मिला ही नहीं है बड़ा, तो इसको बात को अनुचित कहने लगे सब। रघुपति, रघुपति माने रघुकुल के पति अर्थात भगवान राम। शयनय, शयनय माने इशारों से, आँखों के इशारों से। लखन, लक्ष्मण जी को। निवारे मतलब शांत किए, निवारे मतलब मना किए। शयनय माने इशारे से, आँखों के इशारे से। तब भगवान राम लक्ष्मण जी को इशारे से शांत किए, मना किए। निवारे माने मना किए, शांत किए। लखन उतर आहुति सरिस, अब यह दोहा हम बताने जा रहे हैं। लखन माने लक्ष्मण के, उत्तर माने उत्तर, आहुति, आहुति होता है यज्ञ में कि हवन में जब हम कुछ घी, तिल, गुड़ इत्यादि जो डालते हैं हवन सामग्री, उसको बोलते हैं आहुति देना, उसको आहुति बोलते हैं जो हवन में डालते हैं। आहुति सरिस, आहुति के समान। भृगुवर कोप, भृगुवर कोप, भृगुवंशी अर्थात परशुराम जी के कोप माने क्रोध रूपी, कृषाण माने अग्नि। लक्ष्मण जी का जो उत्तर था वो आहुति का कार्य कर रहा था, सरिस में समान था, आहुति के समान था। किसमें? तो भृगुवर भगवान परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि में आहुति का कार्य कर रहा था। कृषाण माने अग्नि, भृगुवर को भगवान परशुराम के कोप, क्रोध रूपी अग्नि में, कोप कृषाण यहाँ रूपक है, तो भगवान के परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण जी का जो उत्तर था वो आहुति का कार्य कर रहा था, अर्थात और उनके क्रोध को बढ़ाने का कार्य कर रहा था। जिस तरह से हवन में जब हम हवन सामग्री डालते हैं तो आग और प्रज्वलित होती है, आग और तीव्र होती जाती है उसमें घी डालने से और हवन सामग्री डालने से, उसी तरह से भगवान परशुराम के क्रोधाग्नि और अधिक बढ़ती जा रही थी। बढ़त देख, बढ़त माने बढ़ते हुए, देख माने देख करके, जल माने पानी,
सम माने समान, जल के समान, वचन माने वाणी में, बोले, रघुकुल भान। रघुकुल भान मतलब सूर्यवंशी। कृप भृगुवर कोप कृषाण यहाँ रूपक है और रघुकुल भान यहाँ पर भी रूपक है। तो इस तरह से रघुकुल भान, रघुकुल के सूर्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बढ़ते हुए देख करके जल के समान शीतल वाणी में, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर जल के समान शीतल वाणी में बोले। तो इस तरह से संपन्न हुआ भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य हम अभी बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं, नंबर 1 लिखेंगे सगुण भक्ति काल। काल लिखेंगे सगुण भक्ति काल। भाषा अवधि, छंद चौपाई एवं दोहा। नेक्स्ट पॉइंट रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। शैली व्यंजना एवं व्यंग शैली। रस रौद्र एवं वीर रस का संचार पूरी कविता में है। इसके बाद हम देखते हैं और अलंकार कौन सा है। तो इसमें रूपक है कोप कृषाण, कोप रूपी क्रोध रूपी अग्नि, यहाँ पर रूपक अलंकार है। कोप कृषाण में रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है उपमा, जल सम वचन, जल के समान वचन माने वाणी में, यहाँ पर उपमा अलंकार है। लखन उतर आहुति सरिस, लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति के सरिस माने समान था। तो इन दोनों यहाँ और यहाँ उपमा अलंकार है। जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा है, जो जन हमरे माथे गाढ़ा, सोजन हमरे माथे गाढ़ा, सोजन हमरे, सो मानो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे ही सिर मर देना चाहते हैं, हमारे सिर मर करके ही निकलना चाहते हैं। तो यहाँ पर मानो, जनु, जनो, जानो, मानो, मनहु, जनहु का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। इसके बाद है पुनरुक्ति प्रकाश, हाय हाय सब सभा पुकारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, यहाँ पर हाय हाय पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसके बाद अनुप्रास अनेकों जगह है, जब एक ही वर्ण क्रमिक रूप से एक से अधिक बार है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस तरह से बहुत से जगहों पर है अनुप्रास अलंकार। जैसे अब आनी व्यवहारी बोली, अब आनी दो बार है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। विप्र विचार, विप्र व दो बार है, बचो नृपद्रोही। इस तरह से एक ही वर्ण जब एक से अधिक बार है वहाँ अनुप्रास होगा, और भी होगा कई जगहों पर, आप लोग खोज कर लिख लेंगे। लक्ष्मण का व्यंग एवं परशुराम जी के क्रोध का वर्णन किया गया है। लक्ष्मण जी व्यंग कर रहे हैं और परशुराम जी क्रोधित हो रहे हैं, इसका इस पूरे प्रसंग में वर्णन किया गया है। तो इस तरह से इस आखिरी चौपाई एवं दोहा का भावार्थ एवं काव्य सौंदर्य संपन्न हुआ। किसी भी तरह कोई डाउट हो तो निश्चित रूप से कमेंट में लिखेंगे, उसे यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।